Hi friends, this is Nadeem Abbasi. Presents World of Education. So subscribe and follow for free educational videos and press the bell icon to do not miss an update. So let's start CBSE Class 8 NCERT Science chapter, new chapter, that is chapter number light. Up we have to discuss light in detail in this chapter. The world is largely known through the senses. ये दुनिया जानी जाती है अपनी सेंसेस की मदद से, बहुत ज़्यादा जो जानी जाती है अपनी सेंसेस यानी कुछ समझ की मदद से. सेंस यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं समझ. द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस. जो सेंस होता है साइट का मतलब देखने का, जो सेंस होता है समझ होती है देखने की, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारे सेंसेस में. सारे सेंसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास है. थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. इसके ज़रिए हम साइट यानी देखना, किसी भी चीज़ को हम देखकर उसका समझ सकते हैं कि ये, इसके ज़रिए हम पेड़ को देख सकते हैं. इसके हमारे अंदर अगर सेंस है, इस चीज़ की समझ है कि रिवर्स है, रिवर सेंस, साइट ऑफ सेंस, सेंस ऑफ साइट, तो इससे हम रिवर्स को देख सकते हैं. रिवर, पहाड़, पेड़ पौधे, कुर्सी, इंसान, लोग और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे आसपास हैं, हम उन सबको देख सकते हैं अगर हमारे पास सेंस ऑफ साइट है, मतलब समझने की, देखने की समझ है. तो वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. हम देख सकते हैं क्लाउड्स को और रेनबोज को, बादल को और इंद्रधनुष को या चिड़िया को, पंछियों को जो कि आसमान में उड़ रहे हैं, ये सब भी हम देख सकते हैं. एट नाइट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स. और रात के समय हम चाँद को देख सकते हैं और तारों को देख सकते हैं. सूरज को नहीं देख सकते रात के समय. यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंट ऑन दिस पेज. हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल. आप जो इस पेज पर वर्ड्स देख रहे हैं और सेंटेंसेस देख रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखे हैं, तो ये आप जो देख रहे हैं ये कैसे मुमकिन है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. जो चीज़ें होती हैं वो दिखती, वो जो चीज़ें होती हैं वो मतलब व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, जो चीज़ों को दिखाता, चीज़ें दिखती हैं वो कैसे विजिबल होती हैं. ऐसे क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से चीज़ें दिखती हैं. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट. क्या आपने कभी सोचा है कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, अलग अलग सामान को कैसे देख सकते हैं. यू मे से डैट आइज सी द ऑब्जेक्ट्स. आप कह सकते हैं आँखें देख सकती हैं कुछ भी सामान. बट यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. मगर आप देख सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट को अंधेरे में. इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आँखें जो हैं वो खाली आँखें ही नहीं हैं जो कि दूसरी चीज़ को देखने में मदद करती हैं. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. ये जो है it is only light, वो खाली लाइट ही है जो कि ऑब्जेक्ट से निकलती है और हमारी आँखों के अंदर जाती है जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी चीज़ को, सामान को देखते हैं.
द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। जो लाइट होती है या तो वो उस चीज़ से निकलती है और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर जाती है। यू लर्न इन क्लास 7 दैट अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा जो पॉलिश और शाइनी सरफेस होता है वो शीशे की तरह काम करता है। A mirror changes the direction of light that falls on it। जो शीशा होता है वो लाइट का डायरेक्शन को बदल देता है जो कि उसके ऊपर पड़ती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट जा रही है उस सरफेस पर, ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। जो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन, कि कौन से दिशा में जो है लाइट पड़ रही है उस सरफेस के ऊपर जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट अस फाइंड आउट, आइए खोजते हैं। 16.2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कानून रिफ्लेक्शन का। एक्टिविटी 16.1 फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। एक वाइट शीट को फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। एक वाइट शीट को फिक्स करा पेपर की ड्राइंग बोर्ड पर या फिर टेबल पर। टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। और एक लिया हमने कॉम यानी कंघी ली और एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। और उसकी जितने भी वो खुला हुआ था जहाँ से, तो उसकी सब बंद कर दिया खाली एक बीच वाली जगह को छोड़कर। एक बीच वाली को। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। आप ब्लैक पेपर की स्ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब उस कंघी को पकड़िए और उसे कैसे पकड़ना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए पेपर से, टू द शीट ऑफ पेपर। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड, फिगर 16.1। अब उसके ऊपर लाइट को फेंकेंगे टॉर्च की मदद से। तो थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम, जहाँ पर वो कंघा खुला हुआ था एक साइड से, फिगर 16.1। अरेंजमेंट फॉर शोइंग रिफ्लेक्शन। अब ये अरेंजमेंट कर दिया रिफ्लेक्शन जो दिखा रहा है। With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। थोड़ा सारा स्लाइट एडजस्टमेंट, हल्का सारा एडजस्ट करा टॉर्च को, एंड द कॉम यू विल सी आ रे ऑफ लाइट। आपको दिखेगी फिर एक लाइट की किरण अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। पेपर के साथ ऑन द दूसरी साइड कंघी के। कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी। कंघे को और टॉर्च को बिल्कुल स्टडी रखना होगा, मतलब एक ही स्टडी पोजीशन में रखना होगा। तो कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। अब प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर, अब वहाँ पर एक स्ट्रिप रखनी होगी प्लेन मिरर की, जैसे कि इस फिगर में शो करा है, इन द पाथ ऑफ लाइट रे। अब ये लाइट रे के जो लाइट की किरण जो जा रही थी एक, तो उसके रास्ते में एक हमने क्या रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया, स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखा।
जैसा कि इस फिगर में शो करा है। अरेंजमेंट फॉर शोइंग रिफ्लेक्शन, ये अरेंजमेंट है रिफ्लेक्शन को जो शो कर रहा है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। अब स्ट्राइक करने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, अब इस शीशे पर लाइट ने जब स्ट्राइक करने के बाद द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, और जो रे ऑफ लाइट है वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट रे है विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जो कि जिसने स्ट्राइक करा और कोई से भी सरफेस पर, उसको कहते हैं इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। द रे डेट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और जो दूसरी रे वापस हो गई उस जगह से जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद, द रे डेट्स कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उस सरफेस से, तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। रे ऑफ लाइट जो है वो एक आइडियलाइजेशन है, बिल्कुल क्या आइडियलाइजेशन मतलब बिल्कुल सच नहीं है, एक तरीके से आइडियल है। इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेज। और हकीकत में जो था, ये बुक लैंग्वेज की बात हो गई, और रियलिटी में क्या होता है, वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट, हमारे पास एक नैरो बीम होती है लाइट की, जो कि मिल के बनी हुई होती है 7 रेस से, सात नहीं सेवरल, कुछ तरीके की रेस से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर सिंपलिसिटी वी यूज़ द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। आसानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ द टर्म रे ऑफ अ नैरो बीम ऑफ लाइट, ये इस्तेमाल करते हैं रे ऑफ फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। ड्रॉ लाइन्स शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। अब हमने लाइंस बनाई जो कि मिरर की जगह को शो कर रही हैं, दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे पेपर पर ड्रॉ करी अपने दोस्त की मदद से, जैसा कि इस फिगर में शो करा है। रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब। अब इस मिरर को हटाया और इस कंघे को हटाया। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और एक लाइन बनाई जो कि 90 डिग्री दिखा रही है, रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। अब उसने ये दिखाया कि मिरर से रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, जहाँ पर ये इंसिडेंट रे होती है, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये हो गई मिरर की पोजीशन, और ये हो गई 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गई इसके 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग एट द पॉइंट। कहाँ पर, ये कौन से पॉइंट पर बनाएंगे 90 डिग्री वाली लाइन, जहाँ पर ये इंसिडेंट रे हो गई, जहाँ पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करा ये इस मिरर पे, यहाँ पर स्ट्राइक करा इंसिडेंट रे ने इस मिरर पे, और ये हो गई 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ करी। दिस लाइन इज़ नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। और ये लाइन जो हो गई ये नॉर्मल हो गई। दिस लाइन इज़ नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उस पॉइंट पर। एंगल फिगर 16.2। ड्रॉ द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल बनाई और ये इंसिडेंट हो गई, ये मिरर हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो इस ये एंगल ऑफ ये वो हो गई, इसके बीच में इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो वो जो ये एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। और इसको ऐसे शो करा जाता है, जब हम कभी भी लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब हो गया द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये एंगल, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके बीच का जो एंगल हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको ऐसे शो करेंगे जैसे कि फिगर 16.3 में शो करा है, जो हो गई एंगल ऑफ अब इधर से इन्होंने इंसिडेंट रे शो करी है, मैंने इधर से बताया था इन्होंने, तो ये होगा क्या है, ऐसे कर लीजिए, क्या है ऐसे, बात यही रही। तो ये इधर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है और ये नॉर्मल है, तो फिर ये इसके बीच में का एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि, और इसको ऐसे शो करते हैं और फिगर में ऐसे लिखते हैं, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल। तो अब ये नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इसको नापेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करेंगे कुछ बार, अलग अलग उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देंगे। मतलब कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लाइट यहाँ पर टॉर्च से यहाँ डालेंगे, इसके ऊपर थ्रो करेंगे या फिर यहाँ करेंगे, तो कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा नॉर्मल से, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा। एंटर द डाटा इन टेबल 16.1। अब इसमें आपको एंगल्स ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डाटा लिखना होगा इस टेबल में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, इसका लिखकर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने कितना मेज़र करा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे क्या निकला। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपने कुछ देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में फ़र्क और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ, दोनों में इसमें रिलेशन देखा या कुछ डिफरेंस था इसमें, या कुछ रिलेशन था कि मतलब जैसे वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ देखा आपने। आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल, या फिर वो अप्रोक्सीमेटली जो था लगभग बराबर ही होता। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट केयरफुली, अगर इस एक्सपेरिमेंट को केयरफुली बहुत ध्यान से करा जाए, इट इज़ सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये देखा जाएगा कि बहुत ध्यान से अगर करा जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगी वो बिल्कुल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगी। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। आइए चलिए दूसरी एक्टिविटी की और रिफ्लेक्शन की। What would happen if I threw the light on the mirror along the normal। जब क्या होगा कि जब अगर मैंने लाइट फेंकी टॉर्च से किसकी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पे टॉर्च की हेल्प से, तो तब क्या होगा। एक्टिविटी 16.2 परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन। अब 16.1 जो एक्टिविटी हमने करी थी, अब इस एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करा। दिस टाइम यूज़ अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर। इस बार हम जो इस्तेमाल करेंगे वो कड़क पेपर का इस्तेमाल करेंगे और चार्ट पेपर या फिर चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। लेट द शीट प्रोजेक्ट आ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। लेट द शीट प्रोजेक्ट आ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। अब जो शीट को हम कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, थोड़ा बियॉन्ड में टेबल की, जैसे कि फिगर 16.4 में शो करा है। ये टॉर्च है और ये शीट है, तो इसको थोड़ा पीछे शो करा है। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडिल। अब उस हिस्से को कट कर देंगे
जो कि प्रोजेक्टिंग पोर्शन है उस शीट का बीच वाला। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे की तरफ देखिए। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। इस बात का ध्यान रखें जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। बेंड दैट पेपर ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड that part of the projected portion on which the reflected ray falls। अब उस हिस्से को मोड़ देंगे जहाँ की ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे गिर रही थी। कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे, क्या आपको अब भी दिखी रिफ्लेक्टेड रे? ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल। अब उस पेपर को बैक कहाँ लिया है? दोबारा से ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल, उस पेपर को दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन, क्या आपने दोबारा रिफ्लेक्टेड रे को देखा? व्हाट डू यू इन्फर, आपने क्या देखा? फिगर 16.4a-b, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। And the normal at the point of incidence lie in the same plane। एंगल ऑफ जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो दोनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहा था। When the whole sheet of paper is spread on the table, जब ये पूरी शीट पेपर की पूरी टेबल पर स्प्रेड करा गया, इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, तो उसने क्या दर्शाया कि वो एक ही प्लेन में है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन दिस प्लेन। जो इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, वो सब आर ऑल इन दिस प्लेन, सब इसी प्लेन पर आ गए। व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। जब आपने मोड़ा पेपर को तो आपने बना दिया एक प्लेन, यू क्रिएट अ प्लेन जो कि डिफरेंट ऑफ फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई, उससे अलग था जो कि जहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है लाई। देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, आपने फिर नहीं देखा रिफ्लेक्टेड रे को, आप नहीं देखेंगे। What does it indicate, ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है? It indicate that the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane। जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पर इंसिडेंट्स का पॉइंट था, और जो एंड रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो सब कहाँ पर? एक ही प्लेन पर मिल रही थी, लाई कर रही, एक ही प्लेन पर थी। दिस इज़ अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हुआ दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ वो हुआ, ये सेकंड लॉ हुआ। पहली एंड बुजू परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम, पहली और बुजू ने यही एक्टिविटी क्लास के बाहर करी। विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ अ टॉर्च, मगर आपकी बार उन्होंने क्या करा? इस टॉर्च की जगह सन को इस्तेमाल करा जहाँ से लाइट मिली उन्होंने। यू टू कैन यूज़ द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट, आप लोग भी ऐसे सन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोशनी जो आप टॉर्च से ले रहे हैं इसकी जगह। These activity can also be performed by making use of the ray streak apparatus available in the kit prepared by NCERT। ये वाली एक्टिविटी को परफॉर्म कराया जा सकता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द रे स्ट्रीक apparatus। किसका इस्तेमाल करके? रे स्ट्रीक apparatus का। अवेलेबल इन द किट प्रिपेयर्ड बाय NCERT, जो कि मिलेगा कहाँ पर? जो कि किट जो NCERT ने बनाई, NCERT वहाँ पर मिलेगा किट जो कि NCERT ने बनाई थी।
प्रिपेयर करी। बुजू रिमेंबर डेट इन क्लास 7th he had studied some feature of the image of an object formed by a plane mirror। बुजू ने याद करा कि क्लास 7th में उसने पढ़ा था कि कुछ फीचर्स होते हैं, सम फीचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। कुछ फीचर जो कि इमेज के जो इमेज थी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि प्लेन मिरर से बन रही थी। पहली आज हिम टू रिकॉल दोज फीचर। पहली ने उनसे पूछा कि उसे याद करो उन फीचर्स को। वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? क्या वो इमेज जो इमेज बन रही थी वो सीधी थी या फिर अपसाइड डाउन थी? वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट? क्या वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर थी वो इमेज? डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट? जो इमेज थी वो बिल्कुल अपीयर एट द सेम डिस्टेंस, जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा था उतनी दूर वो मिरर में दिख रही थी, मिरर के पीछे दिख रही थी एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कैन इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? क्या उसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। अब समझते हैं कुछ और थोड़ा सारा कि इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से, जो नीचे दिए हुए तरीक़ों से। एक्टिविटी 16.3 अ सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ। एक सोर्स है जो कि है सोर्स ऑफ लाइट है जिसे हमने मान लिया है O, जो कि है मिरर के आगे, प्लेन मिरर के आगे PQ, जैसे कि इस फिगर में शो करा है। एक पॉइंट है, एक सोर्स है लाइट का जिसे माना है हमने O, जैसा कि इस फिगर में शो करा है। यह सोर्स लाइट का, यह O। तो अब ये कहाँ है? इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर PQ। इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर PQ, ये मिरर है PQ। अब ये शीशा है, इसके आगे रखा है लाइट का सोर्स। यहाँ से लाइट निकल रही है और ये दोनों लाइट मिरर की तरफ जा रही हैं, जैसे कि इस रे में शो करा है, जैसे कि इस डायग्राम फिगर में शो करा है। टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। OA और OC दो रेज जो हैं वो इस पर गिर रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? क्या आपने खोजा कि रिफ्लेक्टेड रे किस दिशा में गई? ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट A एंड C। अब हमने ड्रॉ करी एक नॉर्मल ड्रॉ करी मिरर के सरफेस पर PQ पर एट द पॉइंट A एंड C, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वो है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब यहाँ से इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है, कोई भी सामान या ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए टॉर्च है, तो फिर उस टॉर्च से आपने यहाँ डाली तो एक रेज होती तो वो यहाँ पर टकराई। मिरर है, ये मिरर है तो ये वो यहाँ पर टकराई, और एक जो वो यहाँ पर टकराई, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया दूसरी रे का। तो अब हमने इस पर वो नॉर्मल ड्रॉ करी पेंसिल से, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करी तो इस मिरर से तो परपेंडिकुलर हो गई है। और कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करी? एंगल ऑफ वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये दोनों नॉर्मल हो गई। जहाँ पर ये मीट करती है रे ऑफ इंसिडेंस मीट द पोजीशन, then draw the normal at the point of incidence।
तो अब हमने ये ड्रॉ करा, तो एट द पॉइंट ए, और उस पॉइंट को हमने मान लिया ए और पॉइंट सी। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज, आप कैसे ड्रॉ करेंगे इन रेज को। कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, अब इन रिफ्लेक्टेड रेज को कहेंगे हम ए बी और क्या कहेंगे सी डी, ए बी और सी डी, इस रेस को कहेंगे हम ए बी और सी डी, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मतलब यहाँ से आई कोई टॉर्च आई मान लीजिए, तो फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, मिरर से टकरा कर फिर वो यहाँ चली गई। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे ए बी और सी डी, हमने इसको मान लिया। एक्सटेंड देम फर्दर, अब उसे और दूर एक्सटेंड करा, फैलाया। डू दे मीट, क्या ये मिली आपस में ये दोनों रेज। इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई, तो हमने पीछे को मिरर के पीछे एक पॉइंट मान लिया जहाँ पर ये मिल रही हैं, उसको पॉइंट को मान लिया हमने आई, पॉइंट आई। फॉर अ व्यूअर्स आई एट ई, जो देख रहा है कोई भी पर्सन, तो वो आई को हमने क्या मान लिया ई। ये कोई बंदा है, कोई भी इंसान है, तो वो यहाँ से देख रहा है रिफ्लेक्टेड रे को, तो वो उसे मान लिया हमने ई। डू द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट आई, क्या वो अपीयर हुई, क्या वो ऐसा लगा कि वो आई से आती हुई आपको दिखी, मतलब यहाँ से आई से आपको आती हुई दिखी। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डो नॉट एक्चुअली मीट एट आई, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये जो होती है रिफ्लेक्टेड रे, वो हकीकत में नहीं मिलती पॉइंट आई पर, बट ओनली अपीयर टू डू सो, मगर वो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर दिख रही हैं। वी सेड दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज़ फॉर्म्ड एट आई, अब हमने कहा कि ये जो पॉइंट ओ है, अब हमने कहा जो कि ओनली अपीयर टू, वी सेड दैट द वर्चुअल इमेज, हमने कहा जो वर्चुअल इमेज होती है, मतलब रियल नहीं होती, असली नहीं होती, मतलब वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ, जो पॉइंट ओ था जहाँ से वो रे आ रही थी, वो कहाँ पर दिख रही थी, इस फॉर्म्ड एट आई, वो ऐसा लग रहा था जैसे आई पे है, तो वो इसलिए असली नहीं थी, तो वो वर्चुअल इमेज जो कहाँ पर बन रही थी हमारी, इस फॉर्म्ड एट आई पर बन रही थी। एज यू हैव लर्न ऑलरेडी इन क्लास 7th, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था, ऐसी कोई सी भी इमेज नहीं है जो कि स्क्रीन पर बने। कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्टेन, जो कि स्क्रीन पर मिले। यू मे रिकॉल डैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर ऑन द लेफ्ट, आप याद करिए कि वो इमेज जो बनाता है मिरर, जो उल्टी चीज़ होती है, जो लेफ़्ट साइड पर होती है, उल्टी नहीं सॉरी, जो लेफ़्ट साइड पर होती है, तो वो राइट साइड पर दिखती है, और जो राइट साइड पर होती है वो लेफ़्ट साइड पर दिखती है मिरर के, शीशे के। जो सीधी तरफ होती है वो उल्टी तरफ, जो दाईं तरफ होती है वो बाईं तरफ दिखती है और शीशे में, और जो बाईं तरफ होती है वो दाईं तरफ दिखती है शीशे में, तो उसको कहते हैं दिस इज नॉन एज लेटरल इन्वर्जन, इसको ही कहते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर फ्री एजुकेशनल वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन to do not miss an update of any educational videos. So thank you for watching World of Education. Subscribe please.